2-3 दिन पहले एक खबर सुनी होगी, अंजना कश्यप जिस तरह से उन्होंने बोला कि यूट्यूब पर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं ज्ञान रत्ती भर का ना, उसके बाद वो फैलाते हैं गलत खबरें और सिर्फ व्यूज़ के लिए वो ये तमाम कुछ करते हैं। अंजना कश्यप साहिबा, मैं खुद आपके मनसब से वाबस्ता हूँ। जब एक सहाफ़ी पर जिम्मेदारी आयद होती है तो वहाँ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। वहाँ आप बेरोज़गारी को छोड़कर मेलोडी टॉफ़ी को देते हो प्रेफरेंस। तरह डॉलर मजबूत हो रहा है रुपये के अगेंस्ट में, आप वहाँ अहमियत देते हो। बिहार के मोदी जी गए थे वहाँ पे जाल मुरिया खाने के लिए। और इस वक्त जिस तरह से जो हिंदुस्तान के जो टॉप मीडिया हाउसेस है, जो तमाशा वहाँ चल रहा है, ऐसा लगता है कि अब सहाफ़त नहीं रही है। अब ये ऐसा है कि आप हमें एडवर्टाइज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सब प्रमोशंस और ये तमाम चीज़ें आज इस तरह से फैल चुकी है। अब जब अगर कल कांग्रेस आती है मरकज़ी इक़्तिदार में, तो क्या यही हालात रहेंगे? आप उनका भी ऐसे ही पैसा लेकर प्रमोशन करते रहोगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो मुख्य धारा की मीडिया होती है, जो मुख्य धारा के सहाफ़ी होते हैं, उन पर इखलाकी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो बड़े मौजू पर बात करें। नीट पेपर लीक, जिसमें 12 से 13 बच्चों ने अपनी जानें ली, आपने एक भी प्रोग्राम उस पर नहीं किया। किसानों की मौत वाक़ा हुई, आपने एक भी स्टोरी उस पर नहीं की। आप जिस तरह से इस वक्त आप एक सिस्टम को प्रोत्साहन कर रहे हो, अगर उनके हौसले ये है कि हम ये हासिल करना चाहते हैं, लेकिन आप प्रोत्साहन कर रहे हो उनको, आप उनको इस तरह से बूस्ट दे रहे हो यहाँ पे कि हम हैं आपके लिए झूठ बोलने के लिए। और उसके बाद अगर आपने देखा होगा, पेट्रोल का मसला है। पेट्रोल पर तकरीबन पिछले 1 महीने में 11 रुपए का इजाफा हुआ है। मजाल है कि आप अपनी लबकुशाई करोगे उस पर? मजाल है? अंजना कश्यप साहिबा, आपने सहाफ़ी दुनिया में जिस तरह से आप बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं जो मुख्य धारा की मीडिया है, उसमें से बहुत सारे नाम हैं, उनमें आप भी एक हो। आपने जिस तरह से जो गंदगी फैलाई है, याद रखना, आप जब तारीख लिखी जाएगी, आपको उन तमाम लोगों में लिखा जाएगा जो कहीं ना कहीं के इस मुल्क हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने में आपका किरदार रहा है। मेरा मुल्क बड़ा अजीम मुल्क है, यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन मीडिया ने हर वक्त एक जिम्मेदारी के साथ अपना रास्ता लिया है, जिम्मेदारी के साथ एक दायरा पे चला है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप एक ही स्टाइल की या एक ही तर्ज अमल की खबरें चलाओगी। ये मुमकिन नहीं था। लेकिन मुझे नहीं पता है आपको कैसे ये हौसला अफजाई होती है, आपको कौन फीडबैक देता है कि आप बड़ा अच्छा कर रहे हो। लेकिन याद रखना, आप तारीख ऐसे लोगों को कभी माफ़ नहीं करती है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ, अगर मरकज़ी सरकार चाहेगी भी कि हम कुछ अच्छा करें, या वो अच्छा करना चाहते या वो अच्छा करते भी है, लेकिन आप उनको नहीं करने दोगे। आप उनको इसी गंदगी में रखोगे, जो गंदगी कहीं ना कहीं पे कल जाके हमारे आने वाली जनरेशन को उसका नुकसान उठाना पड़े। ये वीडियो इसलिए मैंने बनाया क्योंकि मैं भी एक सहाफ़ी हूँ। दिल रंजीदा होता है, दिल में वो बातें आ जाती है कि हम कहाँ जा पहुँचे हैं। हमारा काम है सवाल करना, हमारा काम ये नहीं है कि हम सन्नत दे किसी को, आप सही हो कि गलत हो। हम सब सहाफ़ी हैं, हमारा काम है सख्त और हकीकी सवाल पूछना। हमारा मकसद ये नहीं है, ना हमारा काम ये है कि हम मुनसिफ बनकर किसी के लिए एक धारणा बनाएं कि ये सही है या ये गलत है। गलत सही को तय करने के लिए यहाँ एक आइन है। आइन हिंद के तहत जो भी मेरी जिम्मेदारियाँ हैं वो मैं कबूल करूँ। इसलिए मैंने ये आज आपके सामने ये अपनी बात रखी कि जिम्मेदारियों का एक सफ़र जब आता है ना, तो इखलाकी तौर पर यह बात रखनी पड़ती है। मैं भी एक सहाफ़ी हूँ और ज़िंदा दिल रखता हूँ, और ज़िंदा दिल रखने का मकसद और मुराद यही है कि हम किसी भी उस गलत बात को तायीद नहीं करेंगे जो इस वक्त मुख्य धारा की सहाफ़त कर रही है। बमुश्किल अब आप न्यूज़ चैनलों पर एतबार रहा है लोगों को, बमुश्किल। प्राइम टाइम जो होता था, लोग शाम को बैठते थे, अपने फैमिली के साथ टीवी देखते थे। जो टेलीविजन पे चल रही है कहानी, वहाँ जो लड़ाइयाँ चल रही है, बदतमीज़ी, बदअखलाकी, और जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ एक सफ़े आरा हो जाते हैं, दस्तगरेबां हो जाते हैं अल्फाजों के ज़रिए, वो कहीं ना कहीं घर में भी माहौल फिर ख़राब हो जाता है। नज़रियाती तौर आप जो नेशनल मीडिया होता है उसमें जो
मुल्क के बड़े बड़े फैसले होते हैं, उन पर डिबेट कराना होता है। मुल्क में जिस तरह से बड़े बड़े मसाइल होते हैं उन पर डिबेट कराना होता है। जिस तरह से नीट का एक मसला है, जिस तरह से पेट्रोल प्राइस एक मसला है, जिस नौजवानों में बढ़ती हुई बेरोजगारी का मसला है, जिस तरह से हम किस तरह से जो अभी तक मरकजी सरकार ने 11 साल में जो बड़ी बड़ी स्कीमें लाई है उनका हाल क्या है इस बार, इस पर बात करना होता था। लेकिन हम मजाल है कोई बड़ा सहाफ़ी इस पर अपना मुंह खोले या कोई लबकुशाई करे। हमने भी अब सहाफ़ियों ने भी एक तय कर लिया है कि हमें या तो लेफ्ट जाना है तो राइट जाना है। नजरियाती तौर एक सहाफ़ी को आज़ाद होना चाहिए। अगर वो बहुत कम बोलता है, अगर वो बहुत कम लिखता है, लेकिन उसके बाद उसके कलम से या उसके ज़बान से जो अल्फाज उतर रहे हैं या जो अल्फाज निकल रहे हैं वो हक के साथ हो, वो उस लिहाज के साथ तर्जमानी करे कि उसमें अवामी मफादात को मद्देनजर रखा जाए। ये भी जिम्मेदारी आपकी है। अगर मरकजी सरकार के पास कोई अच्छी स्कीम है, कोई अच्छा प्रोग्राम है, उसको अवाम तक पहुंचाने में एक तर्ज अमल के साथ आगे ले जाएं। अगर कहीं अपोजिशन पार्टियां कहीं नाकाम हो रही है किसी अच्छे महाज पर खड़ा होने के लिए, आप उनको राह रास्त दिखा सकते हो। ये सहाफत के असल तकाजे है। हम कहाँ पहुंचे? हम पहुंचे झालमुरी पर, हम पहुंचे मेलोडी पर, हम पहुंचे थोड़ा फर्क पड़ता है अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है। मुझे लगता है बस सहाफ़ी के किरदार को समझना होगा। हम अपनी पाकदामनी को देखें कि हम किस तरह से अपने हक अदा कर रहे हैं इस कौम के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।